क्या है हमारी पॉडकास्ट का नाम? क्या है हमारी पॉडकास्ट का नाम? एक्चुअली दोस्तों हम बड़े ज़्यादा अत्यंत वैले लोग हैं जिन्हें करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आज हम करेंगे पॉडकास्ट। और हमारे पॉडकास्ट का नाम क्या है हमें भी नहीं पता, पर हम बस पॉडकास्ट कर रहे हैं। ओके। और हमारी पॉडकास्ट में जो अभी हमारे साथ गेस्ट है, वो गेस्ट हमारे साथ आया है NIT श्रीनगर से। तो जो हमारा गेस्ट आया है हमारे साथ पॉडकास्ट पे, गेस्ट आए हैं पलक बंडियाल फ्रॉम पलक बंडियाल, सेकंड ईयर स्टूडेंट, ब्रांच कंप्यूटर साइंस फ्रॉम NIT श्रीनगर। प्लीज वेलकम कीजिए आप मिस पलक बंडियाल को। तो आज हमने पलक बंडियाल के लिए सेट किए हैं कुछ 10 सवाल, जिनका हम चाहेंगे कि वो हमें छोटे छोटे ही जवाब दे। इतनी बड़ी हमें पॉडकास्ट नहीं करनी है। तो अब आप रेडी हैं? आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने इतने एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल, प्रेस्टीजियस पॉडकास्ट में हमें इनवाइट किया। तो मेरा नाम है पलक बंडियाल। वो तो हमने बता दिया। ओके, हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो अब हम पलक जी से उनका सबसे पहला सवाल करेंगे। तो पलक जी, आपसे हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि टेल अस अबाउट योर लाइफ इन NIT श्रीनगर। ये ऐसी किश्ती जिसका चप्पू नहीं है। चप्पू नहीं है? क्यों भाई? आपको वहाँ पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। देखिए, मेरी जिंदगी NIT श्रीनगर में एक मछली है जो डल में रह रही है, मर जाती है। ओके, कट द क्रैप। इस आदमी को आ ही नहीं रहा है जवाब देना। तो क्या पूछा मैंने? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन पलक जी से ये है कि व्हाट इज योर वर्स्ट एक्सपीरियंस इन NIT श्रीनगर? NIT श्रीनगर में मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, श्रीनगर में मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है जब एक ट्रिप के लिए मैं परमिशन लेने गई थी और मुझे परमिशन नहीं मिली। और वो हमारी एक्चुअली गर्ल्स की टीम थी, मतलब अभी भी है। तो उसने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया था। तो वो मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था। पहले तो उसने मुझे अपने साथ साथ लेके गई अपने ऑफिस तक। फिर जैसे उसने देखा कि कोई नहीं है तो वो उसने मेरे साथ बहुत ही हरास ही कर दिया एकदम। तो वो थोड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये कि व्हाट इज योर बेस्ट एक्सपीरियंस इन NIT श्रीनगर? बेस्ट एक्सपीरियंस तो यही है, क्योंकि NIT श्रीनगर है, कश्मीर में है, तो घूमने के बहुत ही ज़्यादा वो है ऑप्शंस। तो जब भी ट्रिप्स जाते थे तो बहुत ही मज़ा आता था। ऑफ कोर्स ट्रिप्स मेरी सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रही है NIT श्रीनगर में। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप अपनी ब्रांच से खुश हैं? और जो कोर्स आप कर रहे हो, क्या आप उससे खुश हो? क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कोर्स से पूरी सेटिस्फाइड हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने डिपार्टमेंट से सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ब्रांचेस के डिपार्टमेंट को आप देखेंगे तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। लेकिन जो मेरी ब्रांच के, मेरी डिपार्टमेंट का जो मेरा डिपार्टमेंट है वो बहुत ही चिल है। तो शुरू में तो मैं बहुत रोई, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो क्लास में इतनी इंटरेक्शन नहीं होती। क्लास के लोग ऐसे होते हैं एकदम फॉर्मल। तो हाँ, क्लास को देखूंगी तो बहुत रोई। लेकिन ठीक है, वो भी कुछ कर नहीं सकते, ब्रांच ही वैसी है। तो इसी मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर ने मुझसे कहा था कि आपकी क्लास के लोग आपके कोलीग्स हैं, वो आपके फ्रेंड्स कभी नहीं मिलते। ओके, तो हमारा आपसे फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर इंजीनियरिंग? क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स? अभी तो मैं एक्सप्लोर पे हूँ, अभी तो मैं एक्सप्लोर ही कर रही हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बस डिग्री ले ली है तो जॉब करने चल पड़ेंगे। ये तो झूठ है। आपके कोर्स के सब्जेक्ट के नाम तो बताना। इस आदमी को इसके कोर्स के जो सब्जेक्ट हैं उनके नाम नहीं पता है। उससे क्या फर्क पड़ता है, डिग्री मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं पलक जी से करना चाहती हूँ। आपने इतना इंपॉर्टेंट JEE जैसा एग्जाम, ओ गॉड, आप लगता है बचपन से प्रिपेयर कर रहे होंगे या किसी महान दोस्त ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि आप ये एग्जाम दीजिए? क्या आप बताएंगे? ये यही है, यहाँ बैठी है जो महान कौन? इंसान। कौन? मैं? आसमा रफीक। इन्हीं के क्या कहते हैं उसको, इन्होंने मेरी जिंदगी को टॉर्च चला के
अच्छा, रोशन किया था। मुझे लगा बड़ी टॉर्चर कर दिया है। अरे टॉर्च जला के उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पलक जी ने अभी अभी अपनी एक नई मूवी बनाई है, आखिरी पत्ता और पहली मोहब्बत। तो पलक जी, क्या आपके और भी मूवीज के प्लान है? क्या आप फ्यूचर में और भी मूवीज बनाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए कॉलेज में पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है, अब यही सब काम तो करना पड़ेगा ना। इन फ्यूचर बहुत सी मूवीज आएंगी इंशाल्लाह जरूर आएंगी। तो पलक जी, जब तक आपको नहीं पता था कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो तब तक आप ओरिजिनली क्या करना चाहते थे? आप क्या बनना चाहते थे? मैं एक सिनेमेटोग्राफर बनना चाहती थी। फिर आपके सपने चूर चूर हो गए? इन्होंने किए कि मैंने कहा कि भाई, लेकिन फिर भी मैंने अपना सपना पूरा किया। तो हमारा पलक जी से 9th सवाल ये है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है पलक जी आपके लिए। क्या आपने कभी, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है पलक जी आपके लिए, क्या आपकी रैगिंग हुई है? और क्या आपने अपनी जूनियर्स की रैगिंग ली है? तो हाँ, हम इसे रैगिंग नहीं कहेंगे, हम इसे जस्ट इंटरेक्शन कहेंगे। हमारा भी इंटरेक्शन हुआ था, हमने भी लोगों से इंटरेक्ट किया, अपने जूनियर से इंटरेक्ट किया, तो उसे हम रैगिंग तो नहीं दें। अच्छा, तो आपने की जूनियर्स की रैगिंग? इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन। मतलब शॉर्ट में इनकी भी रैगिंग हुई, इन्होंने भी रैगिंग की ना, जस्ट इंटरेक्शन। वो पलक जी, आपसे 10th सवाल ये है, 10th और ये हमारा लास्ट सवाल है पलक से। आपका सवाल ये है कि आपके दोस्तों के बारे में क्या विचार हैं? आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त कैसे हैं? सपोले हैं वो कि बहुत हेल्पफुल हैं मेरी तरह, या फिर ऐसे ही हैं? ये बात तो मैं बहुत प्राउडली बोलूँगी, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादा देर तक लोगों के ग्रुप्स रहते नहीं, पर मेरा एक 8 लोगों का एक परिवार है, जो कि आज भी है। हाँ, थोड़ी बहुत इधर उधर कभी नोकझोंक हो जाती है, पर वो तो बर्तन हर घर में खड़खड़ाते हैं। तो हाँ, मेरे और भी कुछ दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो उनका पता नहीं कि वो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। तो इन शॉर्ट, मेरे से अच्छा दोस्त पलक का एक भी नहीं है। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को सीरियस ना लिया जाए, क्योंकि हम बड़े ज़्यादा वैले थे, तो इसलिए हमने सोचा क्या करें, ये पॉडकास्ट ही कर लेते हैं। अगर और भी कोई इस पॉडकास्ट में आना चाहता हो तो इनको, हाँ, अगर कोई पॉडकास्ट करना चाहता है तो आ जाए, प्लीज़, यू आर वेलकम। सच में रिफ्रेशमेंट दे। रिफ्रेशमेंट? हाँ, इतनी घंटे ओके मेहनत दोस्तों, की ओके दोस्तों, कुछ खाने आपसे हम कल मिलेंगे। अरे खाने को तो दे कुछ। तो हमारी इस वैले पॉडकास्ट में जो भी आना चाहे हमें बता दे, हम आ जाएंगे इंटरव्यू लेने। नहीं, मतलब हम नहीं आएंगे, आना आपको खुद ही पड़ेगा। हम आपको लोकेशन बता देंगे कि अपना इंटरव्यू देने आ जाओ, और सवाल भी देते हैं ना, इन केस हमें नहीं पता है आप कौन हो, सही बात है। हम आपका पॉडकास्ट ले लेंगे। यस।